Welcome to Hem Sharma classes. Haryana Civil Services TA Rules 2016। उसके बाद 20 जून 2018 को अमेंडमेंट आए। इसके बाद 30 जुलाई 2019 को भी अमेंडमेंट है। 2018 और 19 की अगर हम बात करें तो इनमें और बाकी कोई बदलाव नहीं है। जो टीए रूल्स 2016 थे उसमें जो ग्रेडिंग की गई थी वो ग्रेडिंग ग्रेड पे के हिसाब से बताई है। 2018 में फंक्शनल पे लेवल के हिसाब से ग्रेड बता दिए। अब जो एम्प्लॉय एसीपीएल में थे, जिनकी एसीपी लगी हुई थी, तो वो एसीपी लेवल में थे, तो एसीपी लेवल के हिसाब से भी ग्रेडिंग की जरूरत पड़ी। तो 2019 में एसीपी के हिसाब से ग्रेडिंग और दे दी। बाकी 2018 में जो भी अमेंडमेंट आए थे वो जो के त्यों थे, सिर्फ एक एसीपी के हिसाब से, एसीपी लेवल के हिसाब से ग्रेड कौन सी होगी एम्प्लॉय की, ये चीज 2019 में ऐड की गई थी। तो पहले रूल 10 ग्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 2016 वाले जो टीए रूल्स हैं उसमें ग्रेडिंग ग्रेड पे के हिसाब से थी। अब 2018 में रिवाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एडमिजिबिलिटी ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस एंड ट्रेवलिंग एंटाइटलमेंट जो बनती है उसके कंसर्न फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का लेटर है। इसमें ग्रेडिंग फंक्शनल पे लेवल के हिसाब से दी गई है। टोटल 5 ग्रेड हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो ग्रुप ए बी सी डी है ये उससे कंपेयर करने की बात नहीं है, ये ग्रेड है टीए पर्पज से कि कौन सा किस ग्रेड में होगा तो उसकी एंटाइटलमेंट क्या बनेगी। तो हम फंक्शनल पे लेवल 1 से स्टार्ट कर 20 तक बात करते हैं, क्योंकि हमारे फंक्शनल पे लेवल टोटल 20 हैं। तो स्टार्टिंग से चलते हैं, ग्रेड हम उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे कि जो भी फंक्शनल पे लेवल 4 है और उससे नीचे है, यानी कि 4 से नीचे 1, 2, 3 एंड 4, चारों फंक्शनल पे लेवल में जो एम्प्लॉय हैं वो आते हैं ग्रेड 5 में। लेवल 5 से 7, 5, 6 और 7 ग्रेड 4 में रहेंगे। उसके बाद 7 के बाद हमारा 8 आएगा, तो 8 से लेकर 15 तक फंक्शनल पे लेवल 8 to 15, इनमें जो भी एम्प्लॉय है वो ग्रेड 3 में होगा। तो अगर एसओ की बात करें तो वो एफपीएल 7 में है, ग्रेड 4 में रहेगा। तो फंक्शनल पे लेवल 7 है, 6 में जेई वगैरह होते हैं, 35,400 वाला, 44,900 लेवल 7। तो इस हिसाब से ही ग्रेड बनाई गई है। उसके बाद अगर हम बात करें 15 तक डिस्कशन हो गया कि ग्रेड 3 में हो गया, तो 15 के बाद 16, तो फंक्शनल पे लेवल 16 से लेकर 18 तक, 16, 17 और 18 ये ग्रेड 2 में रहेंगे। इसके बाद 2 और बच गए, 19 और 20, वो आपके ग्रेड 1 में रहेंगे, लेवल 19 एंड अबव। तो फंक्शनल पे लेवल फिलहाल 20 हैं, तो 19 और 20 वो ग्रेड 1 में रहेंगे, जो फंक्शनल पे लेवल 19 और 20 में हैं। तो इस प्रकार ग्रेडिंग की गई है। तो 2018 में फंक्शनल पे लेवल के हिसाब से बता दी, 2019 में फिर एसीपीएल के हिसाब से बताई। तो रिवाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एडमिजिबिलिटी ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस एंड ट्रेवलिंग एंटाइटलमेंट 2019 में सिर्फ एसीपी लेवल के हिसाब से ग्रेडिंग में बदलाव आया है। तो इसी में ही नीचे से देखते हैं कि फंक्शनल पे लेवल की अभी हमने जो बात की थी, तो 4 एंड बिलो ये एसीपी रूल के हिसाब से यहां पर जो लेवल बनाए, तो लेवल जो है ग्रेड की डिसीजन में
हाँ कि कौन से ग्रेड में आता है। फंक्शनल पे लेवल का हमने देख लिया कि जो फंक्शनल पे लेवल जिसमें भी होगा उसके हिसाब से ग्रेड हम डिसाइड कर लेंगे रूल के देखकर। लेकिन अगर कोई एसीपी लेवल में है तो 4 एंड बिलो ग्रेड 5 में रहेगा। हमने देखा था कि रिवाइज्ड पे रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्रॉइंग देयर पे इन लेवल 5 to 7 ये 18 में हो गया था, उस लेटर में आ गया था कि ग्रेड 4 में है। अब इसमें एसीपी अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन 2016 जो थे उसके हिसाब से जो जहां लेवल बनाए गए हैं उस लेवल में लेवल 5 से लेकर लेवल 10 तक, यानी कि एसीपी का लेवल 5 से लेकर 10 तक उन लेवल्स में है। किसी को एसीपी मिली है, एसीपी लेवल 9 में 10 में है, इट मीन्स 5 to 10 5 से लेकर 10 लेवल में एसीपी के लेवल में है, वो सब ग्रेड 4 में है। जबकि फंक्शनल पे लेवल की बात करें तो 5 से 7, यानी कि फंक्शनल पे लेवल तो 5 से 7 वो ग्रेड 4 में रहेंगे, लेकिन एसीपी लेवल 5 to 10 ये रहेंगे ग्रेड 4 में। इसके बाद ग्रेड 3 में हमने देखा था कि फंक्शनल पे लेवल 8 to 15 ग्रेड 3 में थे। अब एसीपी की बात करें, अगर वो एसीपी लेवल में हैं तो 10 तक की तो हम बात कर चुके, 5 to 10 तो ग्रेड 4 में है। अब 11 to 19 जो लेवल है एसीपी के वो रहेंगे ग्रेड 3 में, तो 11 to 19 ग्रेड 3। इसके बाद ग्रेड 2 में लेवल 20 to 22 20 से 22 वो ग्रेड 2 में रहेंगे। फंक्शनल पे लेवल में हमने देखा था कि फंक्शनल पे लेवल 16, 17 और 18 में जो एम्प्लॉय हैं वो ग्रेड 2 में हैं। 19 और उससे ऊपर यानी कि 19 और 20 की हमने बात की थी, फंक्शनल पे लेवल वो ग्रेड 1 में है। लेकिन अगर अब एसीपी की बात कर रहे हैं तो 20, 21 और 22 जो लेवल है एसीपी के वो ग्रेड 2 में आएंगे, और लेवल 22 के बाद 23 और ऊपर जो भी लेवल हैं, क्योंकि फंक्शनल पे लेवल तो 20 हैं और ये एसीपी के लेवल उससे ज्यादा हैं, तो एसीपी लेवल 23 और उससे ज्यादा जो भी एम्प्लॉय हैं वो सब ग्रेड 1 में हैं। तो 18 में जो था उसमें एसीपी के लेवल के हिसाब से ग्रेडिंग और बता दी गई 2019 में। बाकी रूल सारे 2018 वाले ही जो के त्यों हैं, बस एसीपी के हिसाब से ग्रेडिंग नहीं दी गई थी 2018 में, वो 2019 में बता दी गई। और ये 2016 के हिसाब से थी जो ग्रेड पे के हिसाब से बनाई गई थी। तो जब ग्रेडिंग हम कर लेते हैं, हमें पता चल गया कि एम्प्लॉय किस ग्रेड में है। फंक्शनल पे लेवल के हिसाब से 2018 में पता चल गया था, एसीपीएल के हिसाब से एसीपी का लेवल के हिसाब से 2019 में बता दिया कि क्या ग्रेड है। और जब ग्रेड पता चल गया, पहला हमारा पॉइंट ए था ग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब हमें ग्रेड का पता चल गया कि एम्प्लॉय किस ग्रेड में है, तो इस ग्रेड के हिसाब से ही अब उसकी एंटाइटलमेंट बनती जाएगी। तो ग्रेड हमें पता चल गया है, तो आगे बी पॉइंट एडमिजिबिलिटी टू ट्रेवल विद इन एंड आउटसाइड इंडिया व्हेन जर्नी इज अंडरटेकन बाय एयर। तो बाय एयर जब जर्नी की जाएगी वो आउटसाइड इंडिया और विद इन इंडिया। तो पहले रूल 20 में 2016 में बताया था, अब ये 18 में जो आया उसी में फिर और दी गई है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब कुछ यहां पर प्रोवाइड किया गया है। जो पॉइंट बी है, जर्नी इज अंडरटेकन बाय एयर। तो ग्रेड में हम जो फंक्शनल पे लेवल नीचे से ही डिस्कस कर रहे थे, तो यहां पर भी उसी हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी ग्रेड 5 यानी कि फंक्शनल पे लेवल 4 और उससे नीचे थे वो ग्रेड 5 में थे। ग्रेड 5 अगर बाय एयर एंटाइटलमेंट देखें तो इकोनॉमिक क्लास व्हेन ट्रेवलिंग अब्रोड, कि जब बाहर विदेश में जाएंगे तो इकोनॉमिक क्लास एंटाइटलमेंट है। ग्रेड 4 5 से 7 फंक्शनल पे लेवल था। अब बार बार हम फंक्शनल पे लेवल की बात नहीं करेंगे, अब सीधी ग्रेड की बात करेंगे, क्योंकि फंक्शनल पे लेवल और एसीपी लेवल के हिसाब से ग्रेड
देख कैसे हमें देखना है वो पता चल गया कि किस लेवल से किस लेवल तक का एम्प्लॉय किस ग्रेड में आएगा। तो ग्रेड 4 के लिए भी इकोनॉमी क्लास व्हेन ट्रेवलिंग अब्रॉड, यानी कि ग्रेड 4 और 5 दोनों के लिए एक जैसी ही एंटाइटलमेंट है। ग्रेड 3 के एम्प्लॉय तो इकोनॉमी क्लास व्हेन ट्रेवलिंग विद इन इंडिया सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। इंडिया में तो इकोनॉमिक क्लास है और अब्रॉड के लिए भी इकोनॉमिक क्लास है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव आएगा। अब यह है कि ग्रेड 4 एंड 5 इन दोनों के लिए सिर्फ विदेश के लिए इकोनॉमिक क्लास है, लेकिन ग्रेड 3 के लिए इंडिया में भी इकोनॉमिक क्लास आ गई है और कंडीशंस बताई हैं। पहली कंडीशन की गवर्नमेंट एम्प्लॉय बीइंग एचओडी, अगर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मे ट्रेवल एज सच विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर एचओडी है, ग्रेड 3 में है, एचओडी है, तो ग्रेड 3 का एम्प्लॉय अगर कोई एचओडी है तो उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी के लिए क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदर देन एचओडी मे ट्रेवल एज सच आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ओनली इन केसेस वेयर द डिस्टेंस ऑफ जर्नी एक्सीड्स 500 किलोमीटर, कि अगर 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है तो उनमें फिर अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही वो इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर एचओडी है तो उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये ग्रेड 3 के लिए हो गया। फिर ग्रेड 2 की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय फालिंग इन ग्रेड 2 इकोनॉमिक क्लास व्हेन ट्रेवलिंग विद इन इंडिया, इकोनॉमिक क्लास व्हेन ट्रेवलिंग अब्रॉड। तो ग्रेड 3 के लिए अप्रूवल का यहां पर जिक्र कर दिया गया था, एचओडी को अप्रूवल नहीं लेनी थी। ग्रेड 2 में और कोई कुछ मेंशन नहीं किया गया है, सीधा बता दिया गया कि इकोनॉमिक क्लास जब इंडिया में ट्रेवल करेंगे और अब्रॉड जाएंगे तो भी इकोनॉमिक क्लास है। तो ग्रेड 2 में और ग्रेड 3 में परमिशन का यहां बीच में जिक्र किया गया है, अदरवाइज विद इन इंडिया और अब्रॉड दोनों के लिए इकोनॉमिक क्लास ही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो ग्रेड 1 में हैं, क्योंकि ग्रेड 2 तक हमने यहां डिस्कस किया है। इससे ऊपर अभी लेवल 19 एंड 20 में हमने देखा था कि ग्रेड 1 में आते हैं फंक्शनल पे लेवल 19 एंड 20 वाले। तो लेवल 19 की अगर बात करें तो इकोनॉमिक क्लास व्हेन ट्रेवलिंग विद इन इंडिया, इंडिया में ट्रेवल करना है, इकोनॉमिक क्लास है। लेकिन अब्रॉड जाएंगे तो प्रीमियम इकोनॉमिक क्लास, प्रीमियम इकोनॉमिक क्लास लेवल 19 में जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑल इंडिया सर्विसेज का भी यहां साथ में दिया गया है कि जिन लेवल 16 एंड 17 में हैं वो बिजनेस क्लास में जाएंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज के अगर एम्प्लॉय लेवल 15 में हैं तो प्रीमियम इकोनॉमिक क्लास व्हेन ट्रेवलिंग अब्रॉड। तो साथ में ये भी दिया गया है ऑल इंडिया सर्विसेज का। तो आपके क्वेश्चन में एसओ में जो आता है आपका फंक्शनल पे लेवल के हिसाब से आपका जो है रहेगा, ऑल इंडिया सर्विसेज का आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन साथ में लिखा है ग्रेडिंग का पता चल जाए तो उसी ग्रेडिंग के हिसाब से ही हमें क्लेम देना है। बाकी एंटाइटलमेंट ग्रेडिंग के हिसाब से है और ग्रेडिंग भी इनके लेवल ऑल इंडिया सर्विसेज का जो लेवल है साथ में दिया गया है। तो किस लेवल में है उससे ग्रेड पता चल जाएगा और ग्रेड पता चल गया तो बाकी उसी प्रकार ही आपका सॉल्यूशन बनता है। तो लेवल 16 एंड 17 ऑल इंडिया सर्विसेज का हो गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ड्यूरिंग देयर पे इन द लेवल 20 ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल 2016। 19 के लिए इकोनॉमिक क्लास इंडिया में और बाहर जाने के लिए प्रीमियम इकोनॉमी। लेकिन जो लेवल 20 में है, जो फंक्शनल पे लेवल 20 है, जो सबसे ज्यादा पे का लेवल है हमारा, फंक्शनल पे लेवल लास्ट है 20, तो उसके लिए बिजनेस क्लास भले ही वो इंडिया में हो या फिर अब्रॉड जाने की बात हो, बिजनेस क्लास एंटाइटलमेंट है। तो 19 एंड 20 दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। 20 वाला जो है बिजनेस क्लास है। इकोनॉमी एंड प्रीमियम इकोनॉमी फंक्शनल पे लेवल 19 के एम्प्लॉय के लिए है। बाकी हम नीचे का डिस्कशन कर चुके हैं। इकोनॉमी क्लास है,
ग्रेड 3 में है तो अप्रोल की जरूरत बता दी गई है, ग्रेड 2 में इकोनॉमी क्लास बता दी गई है, वो भले ही इंडिया में ट्रेवल करें या फिर अब्रॉड करें। इसके बाद है एडमिजिबिलिटी टू ट्रेवल विद इन इंडिया व्हेन जर्नी इज अंडरटेकन बाय ट्रेन। ट्रेन की एडमिजिबिलिटी जो बनती है, एंटाइटलमेंट बनती है ग्रेड के हिसाब से। अब सारी चीजें बात होंगी ग्रेड के हिसाब से। ग्रेड कैसे पता चलेगा वो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रेड 5 जो सबसे नीचे है, लेवल फंक्शनल पे लेवल 4 एंड बिलो, तो सेकंड क्लास स्लीपर सेकंड क्लास। कोई एम्प्लॉय ग्रेड 4 में है, फंक्शनल पे लेवल 5 से 7 वाला है, तो उसे एसी 3 टियर, नॉन एसी चेयर कार। चेयर कार अलाउ है लेकिन नॉन एसी, ये नॉन एसी हटकर एसी बन जाती है ग्रेड 3 में जैसे एम्प्लॉय जाता है, और एसी 2 टियर बन जाती है। यानी कि उसकी जो एडमिजिबिलिटी है एसी 2 टियर एंड एसी चेयर कार ग्रेड 3 के लिए। ग्रेड 2 और ग्रेड 1 दोनों के लिए एसी फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास। बाई ट्रेन ग्रेडिंग के हिसाब से ये एंटाइटलमेंट उनकी बनती है। एक नोट दिया है कि जो ट्रेन है, कुछ ट्रेन ऐसी हैं जिनमें सेकंड स्लीपर है ही नहीं, तो वो शताब्दी, सुविधा, राजधानी, दुरंतो, प्रीमियम तत्काल, बोथ ऑर्डिनरी एंड तत्काल बुकिंग। तो विद इन इंडिया ट्रेन सेल इंक्लूड, जो ट्रेन वर्ड यूज किया है इंडिया में, तो शताब्दी, सुविधा, ये सब उसमें शामिल है, क्योंकि राजधानी वगैरह में खाने का उस टिकट में ही ऐड होता है, खाना प्रोवाइड होता है उसमें, तो कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, तो इसलिए नोट डालकर ये चीज बता दी है कि सेकंड क्लास स्लीपर के एंटाइटलमेंट बनती है ग्रेड 5 के लिए। अगर वो राजधानी में जाएगा तो सेकंड क्लास स्लीपर तो वहां पर है ही नहीं, तो बाई ट्रेन वर्ड लिख दिया, तो वहां पर ये भी शामिल हैं। तो इसमें जो लेवल नीचे का है, यानी कि जो ग्रेड 5 के लिए एंटाइटलमेंट बनती है, उसके हिसाब से सबसे नीचे जो भी रहेगी इस राजधानी में, यहां पर भी जाने के लिए अलाउ यहां पर नोट में डाल दिया गया है कि ट्रेन सेल इंक्लूड, ये ट्रेन में ये भी शामिल होंगी। डी, एडमिजिबिलिटी टू ट्रेवल विद इन एंड आउटसाइड इंडिया व्हेन जर्नी इज अंडरटेकन बाय सी, रिवर, स्टीमर। तो अगर समुद्री से या नदी से, वहां स्टीमर से अगर यात्रा की जाए तो उसकी एडमिजिबिलिटी जो है, तो ग्रेड 5 से ही स्टार्ट करते हैं कि सबसे नीचे जो ग्रेड 5 है, लोवेस्ट अवेलेबल क्लास इन द वेसल, जो सबसे नीचे की क्लास होगी वो ग्रेड 4 के लिए। अब ग्रेड 4 को देखना होगा कि वहां पर जो क्लास कितनी अवेलेबल है। इफ द वेसल हैज फैसिलिटी टू ट्रेवल इन सिंगल क्लास इन द अवेलेबल क्लास, कि जो भी वहां पर अवेलेबल है एक ही क्लास है तो वो रहेगी। फिर इफ द वेसल हैज फैसिलिटी टू ट्रेवल इन 2 क्लासेज, अगर वहां पर 2 क्लासेज हैं, एक अपर लेवल एक लोअर लेवल, तो इन द लोवेस्ट अवेलेबल। अगर सिर्फ एक ही क्लास अवेलेबल है तो वो होगी, अगर 2 हैं तो 2 में नीचे वाली। इफ द वेसल हैज फैसिलिटीज टू ट्रेवल इन 3 क्लासेज, तो 3 तरह की सुविधाओं के अनुसार उसने 3 क्लास की हैं, तो इन द सेकंड हाईएस्ट अवेलेबल, तो सेकंड हाईएस्ट अवेलेबल उसके नीचे कितनी क्लास हो, तो हाईएस्ट वाली में से सेकंड उसकी हो जाएगी। इफ द वेसल हैज फैसिलिटी टू ट्रेवल इन 4 क्लासेज इन द थर्ड हाईएस्ट अवेलेबल, अगर 4 क्लास बना दी हैं सुविधा के अनुसार से, तो उसमें जो थर्ड हाईएस्ट अवेलेबल क्लास होगी वो ग्रेड 4 के लिए होगी। अब और बात करते हैं ग्रेड 3 के लिए। अगर वेसल में सिंगल क्लास है तो वो सिंगल वाली रहेगी ग्रेड 3 के लिए। अगर उसमें 2 क्लास उन्होंने बनाई हैं तो इन द लोवेस्ट अवेलेबल क्लास। अगर वहां पर 3 क्लास हैं, सी, रिवर, स्टीमर से जब यात्रा की जाती है तो वहां पर सुविधाओं के अनुसार से क्लास होती है कि आप कौन सी क्लास में, जैसे ट्रेन में था सेकंड स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, इस प्रकार वहां पर भी क्लास है तो सेकंड हाईएस्ट अवेलेबल क्लास रहेगी। अगर वेसल में 4 क्लास हैं तो थर्ड हाईएस्ट अवेलेबल क्लास रहेगी। उसी प्रकार ग्रेड 2 की बात करें तो हाईएस्ट अवेलेबल ग्रेड 1 एंड 2 के लिए जो भी हाईएस्ट क्लास होगी वो एडमिजिबिलिटी रहेगी जब जर्नी सी रिवर स्टीमर से की जाती है तब। तो डी तक हमने डिस्कस किया। अब पॉइंट है ई, ट्रेन का हो गया, बाई एयर हो गया,
अब बात करते हैं सी रिवर का स्टीमर की भी हमने देखी एडमिजिबिलिटी। अब बस की बात करते हैं, बस से ट्रेवल करें तब वही ग्रेड के हिसाब से हम चलेंगे कि ग्रेड 5 का एम्प्लॉय है तो वो नॉन एसी ऑर्डिनरी बस के लिए एंटाइटल है। ग्रेड 4 का एम्प्लॉय है जो फंक्शनल पे लेवल 5, 6 और 7 में है, उसे नॉन एसी डिलक्स बस की एंटाइटलमेंट है। ग्रेड 3 का एम्प्लॉय है तो वोल्वो ऑपरेटेड बाय हरियाणा रोडवेज कारपोरेशन और एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ एयर कंडीशंस बस, यहां इनको एसी बस अलाउ है। तो कोई और दूसरी या तो हरियाणा रोडवेज की वोल्वो बस हो या कोई दूसरी एसी बस हो, वो ग्रेड 1, 2 और 3 के लिए एंटाइटलमेंट बनती है। 4 एंड 5 के लिए, 4 के लिए डिलक्स बस है और ग्रेड 5 के लिए ऑर्डिनरी बस है, ये नॉन एसी हैं। बाकी 1, 2, 3 के लिए एक कॉमन है एसी बस, अगर हरियाणा रोडवेज की वोल्वो बस है तो वो। F, admissibility to travel within India when journey is undertaken by the taxi, own car, auto rickshaw, scooter or entitlement rate to draw mileage allowance for such journey। तो जिसकी जो एंटाइटलमेंट है, किसी की स्कूटर की होगी तो किसी की कार की भी है। जब इनसे यात्रा की जाए तो माइलेज अलाउंस जो देना होगा जर्नी के टाइम पर, किसी को परमिशन लेने की जरूरत है वो परमिशन लेगा और उसके बाद ओन व्हीकल से ट्रेवल करेगा। तो ग्रेड 5 ओन स्कूटर और ऑटो रिक्शा से वो जा सकता है। अब यहां पर रेट के हिसाब से दो कैटेगरी हैं, 9 रुपए प्रति किलोमीटर और 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो 9 रुपए वाले कैटेगरी में ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 हैं। बाकी ग्रेड 1, 2 और 3 इनमें 16 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से माइलेज अलाउंस है। अब ग्रेड 4 और 5 की बात करें, जो 9 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो मिलना है उनको ओन स्कूटर और ऑटो रिक्शा की एंटाइटलमेंट है। बाकी वो अपनी कार से या एसी टैक्सी से जा सकते हैं ग्रेड 1, 2 और 3 वाले, और उनको जो माइलेज अलाउंस मिलना है वो 16 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। तो ये आगे जब कभी भी ऑन कार या टैक्सी से ट्रेवल करें तो क्या एंटाइटलमेंट है, ग्रेड 3 तक है। बाकी ग्रेड 4 एंड 5 में स्कूटर और ऑटो रिक्शा की ही एंटाइटलमेंट बनती है। जी, एडमिजिबिलिटी टू ट्रेवल लोकल जर्नी while on tour and entitled rate to draw mileage allowance for such journey। कि लोकल जर्नी करनी पड़े, बस पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, बाई फ्लाइट अगर जा रहे हैं तो एयरपोर्ट जाएंगे, तो वहां तक लोकल में भी तो जर्नी करनी पड़ेगी। उसके लिए भी बताया है यहां पर कि पहले जो कॉलम है ग्रेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ग्रेड बता दिए। एंटाइटलमेंट व्हेन लोकल जर्नी इज परफॉर्म्ड विद इन हरियाणा एंड चंडीगढ़, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करेंगे तो ये कॉलम रहेगा। जर्नी इज परफॉर्म्ड आउटसाइड हरियाणा एंड चंडीगढ़, अगर हरियाणा चंडीगढ़ से बाहर जाएंगे तो ये एंटाइटलमेंट होगी। तो इसमें हम ग्रेड 5 से ही स्टार्ट करते हैं कि अगर ग्रेड 5 का एम्प्लॉय है, पहला कॉलम है हरियाणा और चंडीगढ़ का, दूसरा आउटसाइड का है, तो अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 50 किलोमीटर पर सिटी and at the rate of ₹9 per kilometer of the actual journey performed or actual expenses whichever is less। एक्चुअल जर्नी परफॉर्म की है या फिर 9 रुपए के हिसाब से, इन दोनों में से जो भी कम बनेगा वो, और मैक्सिमम जो लिमिट बता दी पर सिटी के हिसाब से 50 किलोमीटर होगी। यही ग्रेड 4 के लिए भी है, तो ग्रेड 4 एंड 5 के लिए 9 रुपए और पर सिटी 50 किलोमीटर। उसके बाद 50 किलोमीटर पर सिटी ग्रेड 1, 2 और 3 तीनों के लिए है, लेकिन 9 की जगह अब हो जाएगा 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो ये हमने बात की विद इन हरियाणा एंड चंडीगढ़। अगर बाहर जाते हैं तो ग्रेड 4 एंड 5 के लिए
रेट तो है वही 9 रुपए वाला पर किलोमीटर ऑफ द एक्चुअल जर्नी परफॉर्म्ड और एक्चुअल एक्सपेंसेज विच एवरेज लेस, कि एक्चुअल जो खर्चा किया या फिर 9 रुपए के हिसाब से दोनों में से जो भी कम होगा। हरियाणा और चंडीगढ़ में मैक्सिमम 50 किलोमीटर बता दी लोकल जर्नी पर सिटी, लेकिन आउटसाइड में कहीं कुछ जिक्र नहीं किया गया है। तो जो कंडीशन है दोनों को अलग अलग बताने का रीजन यही है कि हरियाणा में मैक्सिमम 50 किलोमीटर, जबकि हरियाणा और चंडीगढ़ से बाहर कोई भी दायरा नहीं दिया गया है। तो एट द रेट ऑफ ₹16 पर किलोमीटर ऑफ द एक्चुअल जर्नी परफॉर्म्ड, ये ग्रेड 3 के लिए है। तो 16 रुपए माइलेज अलाउंस ये रेट मिलेगा ग्रेड 1, 2 और 3 को। तो ये लोकल जर्नी के कंसर्न बस इतना ध्यान रखना है कि हरियाणा में ये 50 किलोमीटर पर सिटी दी गई है, इतनी जर्नी हो सकती है। आउटसाइड हरियाणा कोई किलोमीटर की दायरा नहीं दिया गया है। तो हरियाणा और आउटसाइड हरियाणा की यहां लोकल जर्नी कंसर्न हमने देखा। कुछ नोट दिए गए हैं। तो क्या चीज है कि सेल्फ वेरीफाइड ओरिजिनल रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स द परफॉर्म ऑफ जर्नी एंड पेमेंट मेड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। जो पेमेंट कहीं की है तो उसकी रिसिप्ट देने का एंड अपेंडेड विद द क्लेम ऑफ द ट्रेवल अलाउंस। ट्रेवल अलाउंस जो क्लेम किया जाएगा उसके साथ में जो पेमेंट की है उसकी ओरिजिनल रिसिप्ट और उसके ऊपर खुद वेरीफाई भी करके देंगे। नोट 2, व्हेन द अब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स ऑन टूर इज लेस देन 12 आवर्स, 12 घंटे से कम अब्सेंट होता है हेडक्वार्टर से, यानी कि टूर पर गया हुआ है, 12 घंटे से कम में वापस आ गया, देन द एंटाइटलमेंट टू क्लेम रीइंबर्समेंट, कि जो रिम्बर्स करवाया जाएगा अगेंस्ट परफॉर्मिंग लोकल जर्नी एज मेंशन अंडर कॉलम 3, द अबव टेबल शैल बी एडमिजिबल एज अंडर। अगर 12 घंटे से कम की बात की है इसने, 12 घंटे से ज्यादा होते हैं तो पूरी जो 50 किलोमीटर की बात की थी, अब कॉलम 3 है हमारा, तो पहले में तो सीरियल नंबर, दूसरे में ग्रेड और तीसरा कॉलम विद इन हरियाणा एंड चंडीगढ़ 50 किलोमीटर पर सिटी बताई गई है। तो यहां इसी में नोट 2 दिया गया है नीचे। तो ये नोट 2 कहता है कि अगर जर्नी 12 घंटे से कम है तो लोकल जर्नी एज मेंशन अंडर कॉलम 3, द अबव टेबल शैल बी एडमिटिबल एज अंडर, यानी कि 50 किलोमीटर बताई थी। अब ये कॉलम है कि लेंथ ऑफ अब्सेंस, टाइम अलग अलग बता दिया, 12 घंटे के बाद तो फुल डेली अलाउंस भी मिलता है और फिर यहां पर फिर वो 50 किलोमीटर पूरी हो जाती है जैसे ही 12 घंटे होते हैं। लेकिन 12 घंटे से अगर कम की जर्नी होती है, यानी कि 12 घंटे से कम में ही एम्प्लॉय अपने हेडक्वार्टर आ जाता है, तो ये लोकल माइलेज जो है इसका भी एक रेट अलग दिया गया है। तो एक्चुअल एंटाइटलमेंट टू क्लेम रीइंबर्समेंट, जो रीइंबर्स करेगा लोकल जर्नी के लिए एज परसेंटेज टू द एंटाइटलमेंट मेंशन्ड इन कॉलम 3, कॉलम 3 में जो भी एंटाइटलमेंट मेंशन की गई है, यानी कि 50 किलोमीटर पर सिटी के बारे में बताया गया है। तो परटेनिंग टू द मैक्सिमम एंटाइटलमेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, वही हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि 50 किलोमीटर बताई गई है। तो एंटाइटलमेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के मामले में तो जो एंटाइटलमेंट बनती है वो 50 किलोमीटर और पर सिटी ये बताया है। अब उसी की परसेंटेज हम करेंगे कि 30% जिक्र किया गया है। पहले हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ अब्सेंस बताई इसने कि हेडक्वार्टर से लेस देन 6 आवर्स, यानी कि 6 घंटे से कम में ही टूर पर जाकर वापस आ गया है, तो लोकल जर्नी जो उसे मिलेगी 50 किलोमीटर्स की 30% कर देंगे हम। तो वही 30% अगर हम करेंगे तो यहां पर 15 किलोमीटर, अगर 6 घंटे से कम समय में अगर एम्प्लॉय वापस आ जाता है तो पर सिटी 15 किलोमीटर्स लोकल जर्नी उसे एडमिजिबल होगी। वहीं अगर 6 घंटे से लेकर और 12 घंटे से कम जाकर वापस आ जाता है तो वहीं पर जो 50 किलोमीटर पर सिटी की दी गई थी उसकी 50% अगर हम करें, 50 किलोमीटर का 50% हम कर देंगे तो ये बन जाता है 25 किलोमीटर।
यानी कि अगर एम्प्लॉय 6 घंटे से लेकर और 12 घंटे से कम में जर्नी करके वापस आ जाता है तो एक शहर में पर सिटी 25 किलोमीटर लोकल जर्नी की एंटाइटलमेंट उसकी बन जाती है। फिर बात करते हैं बिटवीन 12 और 12 घंटे हो जाते हैं। ऊपर भी यही कहा था कि 12 घंटे से कम वाले के लिए रेट वहां लग दे दिया। अब जैसे ही 12 घंटे पूरे हो जाएंगे और 24 घंटे तक फिर 100% है। 100% वही कि पर सिटी 50 किलोमीटर लोकल जर्नी की एंटाइटलमेंट हो जाती है। तो कई बार इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि 30% क्या है। अब ये नहीं कह सकते कि ऑटो को किराया दिया 100 रुपीज लगते हैं, वहां पर उसका 30% ही रिइंबर्स होगा। तो जाए भले ही कोई किसी ग्रेड का हो या कितने समय में ही वापस आ गया हो, ऑटो वाला किराए में कोई भी फर्क नहीं करता है। वो उसी से वही लेगा रेट जो वो बाकियों से लेते हैं। तो ये जो 30% और 50% कर रहे हैं, ये लोकल जर्नी जो की जा रही है, ऊपर कॉलम 3 में जो बताया था यहां क्लियरली मेंशन भी किया है कि कॉलम 3, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं वहां से और अच्छे से होगा कि कॉलम 3 जो यहां जिक्र कर रहा है, ऊपर कॉलम 3 में 50 किलोमीटर पर सिटी की जो एंटाइटलमेंट बताई गई थी और दूसरा वर्ड यूज कर दिया इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो यहां से ये भी क्लियर हो जाती है। तो कोई शंका का विषय इसमें है ही नहीं। डिस्टेंस के मामले में एंटाइटलमेंट बनती है 50 किलोमीटर एक शहर में। तो इस 50 किलोमीटर का हम 30% करेंगे तो 30% बनता है 15 किलोमीटर रहेगा अगर लेस देन 6 आवर्स है। 25 किलोमीटर 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक और फिर 100% बन जाएगा 12 घंटे और उससे ऊपर। तो यहां कंफ्यूजन का कोई भी पॉइंट है ही नहीं। H. Admissibility to claim reimbursement when during the course on tour the government employee stays overnight in commercially run hotel out of हरियाणा एंड चंडीगढ़, क्योंकि हरियाणा चंडीगढ़ में तो होटल चार्जेस रिइंबर्स होंगे ही नहीं। तो अगर कॉमर्शियल यानी कि व्यापार करने के लिए जिन्होंने होटल खोल रखा है वो पैसे लेते हैं और सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, कॉमर्शियल है वो प्रॉफिट के उद्देश्य से करते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहां पर रहता है, स्टेज ओवरनाइट, अगर 11 बजे होटल को छोड़ देता है तो ओवरनाइट नहीं हुई। जब ओवरनाइट स्टे करता है तभी उसे ये रीइंबर्स होगा। ग्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं कि ग्रेड 5 का एम्प्लॉय है तो उसे होटल चार्जेस 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम 500, इससे कम चलेगा। तो मैक्सिमम लिमिट दी गई है, सीलिंग मतलब मैक्सिमम 500 मिल सकते हैं। ग्रेड 4 की बात करें तो पर डे 1500 की सीलिंग है, मैक्सिमम इतना ही होटल चार्जेस मतलब खर्च कर सकता है और इतना ही रिइंबर्स हो सकता है, इससे कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेड 3 की बात करें तो 3000 पर डे, यानी कि होटल चार्जेस की अगर हम बात करें तो पर डे 3000 रिइंबर्स होंगे। ग्रेड 2 के लिए 4000 पर डे का दिया है और ग्रेड 1 के लिए 5000 पर डे होटल चार्जेस, इतने मैक्सिमम रिइंबर्स हो सकते हैं। होटल में रहें इससे ज्यादा वो दे सकते हैं, लेकिन एंटाइटलमेंट के हिसाब से उनकी रीइंबर्समेंट जो होनी है अमाउंट वो यहां पर होटल चार्ज की दी गई है। और एक वर्ड स्टेज ओवरनाइट ऊपर भी यूज किया गया था कि जब पूरी रात वहां रुकता है तभी होटल चार्जेस रीइंबर्स होंगे। कुछ नोट दिए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑल सच केसेस वेयर रीइंबर्समेंट ऑफ द स्टे इन होटल इज क्लेम्ड, यानी कि होटल चार्जेस जब क्लेम किए जाते हैं, रीइंबर्स होने हैं, उस वक्त 50% of the admissible daily allowance shall deemed to be the full daily allowance for the purpose of this order। तो यह कह दिया कि अगर होटल चार्जेस रीइंबर्स करवा रहा है एम्प्लॉय तो उसका डेली अलाउंस जो उसकी एंटाइटलमेंट बनती है, जो उसकी फुल डेली है, जो भी अमाउंट है, आउटसाइड हरियाणा की बात करेंगे तो 400 500 जो भी है वो डेली अलाउंस नॉर्मली उसे मिलती, लेकिन होटल में रहा इसीलिए वो 50% हो जाएगी। मतलब होटल की वजह से वो 50% हो जाएगी, वही पूरी डेली अलाउंस माना जाएगा। तो दूसरे शब्दों में सीधे से
शब्दों में कहें तो होटल में ठहरने पर डेली अलाउंस 50% हो जाता है। नोट 2. The self-verified original receipt of the payment made towards the rent of hotel room must be produced and appended with the claim of the travel allowance. सेल्फ जो पेमेंट की है उसकी ओरिजिनल रिसिप्ट और सेल्फ वेरीफाइड क्लेम के साथ में लगानी होगी। नोट 3. Reimbursement shall be admissible when the government employee stays in a hotel for overnight. पूरी रात ठहरता है, यानी कि रात के 12 बजे से पहले का तारीख अलग होती है, उसके बाद की अलग है। तो जब पूरी रात वहां ठहरता है, एम्प्लॉय पहुंचता है, लेट पहुंचता है, 11 बजे पहुंचा, रात को जब पहुंचता है और फिर वहीं सुबह तक रहता है, ये ओवरनाइट कहलाता है। तो ओवरनाइट स्टे जो होता है, ये ओवरनाइट स्टे होगा तभी रीइंबर्स होगा। पर्टिकुलर ये वर्ड यूज किया गया है, नोट में दिया गया है और ऊपर हेडिंग में भी था। जब ओवरनाइट होगा तो ही रीइंबर्स होगा। आई. Admissibility to draw full daily allowance when on tour within India. तो डेली अलाउंस की टेबल यहां पर दी गई है कि जब विद इन हरियाणा एंड चंडीगढ़ है और आउटसाइड हरियाणा एंड चंडीगढ़ है तो दोनों के रेट अलग अलग दिए गए हैं। तो ग्रेड 5 का अगर एम्प्लॉय है तो 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से डेली अलाउंस है, लेकिन जब हरियाणा से बाहर होगा तो 400। ग्रेड 4 का एम्प्लॉय है, फंक्शनल पे लेवल 5, 6 और 7 में है, तो हरियाणा में डेली अलाउंस प्रतिदिन 400 के हिसाब से, लेकिन हरियाणा से बाहर 500 हो जाएगा। ग्रेड 3 का एम्प्लॉय है, हरियाणा में 500 रुपए प्रतिदिन, जबकि हरियाणा से बाहर 600 रुपए। ग्रेड 2 का एम्प्लॉय है तो हरियाणा में प्रतिदिन के हिसाब से 600 रुपए और हरियाणा से बाहर, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो उससे बाहर 700 रुपए। ग्रेड 1 के एम्प्लॉय के लिए 700 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से डेली अलाउंस है और हरियाणा से बाहर जाए तो 800। वैसे देखा जाए तो ग्रेड 5, 4, 3, 2, 1 एक ऐसे ऊपर बढ़ेंगे तो 100 रुपए का डिफरेंस है हर एक ग्रेड में, और वही 100 रुपए का डिफरेंस आता है विद इन हरियाणा एंड चंडीगढ़ और आउटसाइड हरियाणा एंड चंडीगढ़। तो 100 रुपए का डिफरेंस बाहर रहने पर, यानी कि हरियाणा में जितना मिलता है उसमें अगर 100 रुपए जोड़ देंगे तो आउटसाइड हरियाणा की डेली अलाउंस आ जाती है। वहीं एक ग्रेड का पता है हमें 300 से स्टार्ट हो गया तो 100 रुपए का 300, 400, 500, 600, 700 कंटिन्यू 100 रुपए बढ़कर ग्रेड 1 तक 700 रुपए बन जाते हैं। तो 100 रुपए का डिफरेंस है, वो भले ही ग्रेड ऊपर जाए या फिर आउटसाइड हरियाणा में जो डेली अलाउंस है उसमें डिफरेंस देखें तो 100 रुपीज का है। नोट 1. एंटाइटलमेंट टू ड्रॉ एक्चुअल डेली अलाउंस वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। की डेली अलाउंस जो एक्चुअल में उसे मिलेगी वो डिपेंड करती है कि हालात क्या हैं, सिचुएशन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर स्टे अरेंजमेंट्स वर सब्सिडाइज्ड, कंसेशनल, क्लेम्ड सेपरेटली और नॉट, कि वहां पर ठहरे तब कोई छूट थी या अलग से क्लेम किया गया है या नहीं किया गया है। इस प्रकार की सारी सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है डेली अलाउंस। एज द केस में भी, जैसी भी सिचुएशन, कोई होटल में ठहरा, उसने वहां पेमेंट की, वो रिम्बर्स हो रहा है तो डेली अलाउंस 50% होगी। तो इस प्रकार सारी सिचुएशन है उसके ऊपर डेली अलाउंस डिपेंड करती है। वेयर फूड अरेंजमेंट्स वर मेड फ्री ऑफ कॉस्ट और नॉट, क्या फ्री में फूड अरेंजमेंट किया गया था, कुछ पे करना पड़ा था, इन सब चीजों पर डिपेंड है। इन ऑल सच सिचुएशंस द एक्चुअल एंटाइटलमेंट शैल बी रिड्यूस्ड टू ए परसेंटेज ऑफ फुल एंटाइटलमेंट। कि ये तो जो बताई गई है ऊपर 300, 400 ये फुल एंटाइटलमेंट है, फिर इसकी कुछ परसेंटेज कर दी जाएगी, कितनी परसेंट होगी वो सिचुएशन पर डिपेंड होगी। तो टू ए परसेंटेज ऑफ फुल एंटाइटलमेंट फॉर सच रिडक्शन, ये जो कमी की जाएगी परसेंटेज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअल एंटाइटलमेंट, रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोविजंस कंटेंट रिस्पेक्टिव रूल्स नीड टू बी फॉलोड। तो उसके लिए जो हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज टीए रूल्स 2016 जो डिस्कस किए थे उसी में क्लियरली जो रिस्पेक्टिव रूल्स हैं वहां पर उसी के हिसाब से ये परसेंटेज में रिड्यूस कर दी जाएगी। नोट 2. फॉर द एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स ऑन टूर इररिस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ जर्नी, द रेट एट विच डेली अलाउंस एज ए परसेंटेज ऑफ फुल डेली अलाउंस शैल बी एडमिजिबल एज गिवन बिलो। कि हेडक्वार्टर से जितनी अब्सेंस है, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कि एम्प्लॉय चला टूर पर गया और फिर वापस आ गया, तो जब टूर पर है इतना ही समय है कि वो अपने हेडक्वार्टर से अब्सेंट हुआ है।
तो वही उसका समय रहेगा। तो कितनी देर बाहर रहा उस समय के ऊपर भी डिपेंड करेगा, परसेंटेज फुल डेली अलाउंस की होगी। तो अब्सेंस का लेंथ बताई और एक्चुअल एंटाइटलमेंट टू ड्रॉ फुल डेली अलाउंस एज परसेंटेज टू लम सम फुल अमाउंट मेंशन इन कॉलम 3 एंड 4 अबव। तो 3 एंड 4 में यही बताया था कि विद इन हरियाणा, ये कॉलम नंबर 3, और 4 में आउटसाइड हरियाणा बताया है। तो उसी का परसेंटेज करेंगे, अगर बाहर है तो आउटसाइड वाली डेली अलाउंस और उसकी परसेंटेज हो जाएगी। तो कितनी देर अब्सेंट रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इफ अब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स ऑन ऑफिशियल टूर इज लेस देन 6 आवर्स, 6 घंटे से कम में अगर जाकर वापस आ जाता है तो जो डेली अलाउंस ऊपर बताया था उसका 30% करेंगे, या सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि 30% डेली अलाउंस मिलेगा अगर 6 घंटे से कम की अब्सेंस है हेडक्वार्टर से, या दूसरे शब्दों में कहें कि 6 घंटे में ही वापस आ जाता है। तो एक है कि 6 घंटे से लेकर और 12 घंटे की बात करें, 6 घंटे ऊपर लेस देन 6 आवर था, यानी कि 6 घंटे पूरे होते ही फिर वो 50% वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो बिटवीन 6 से लेकर 12 से कम तक की बात करेंगे हम, वहां 50% डेली अलाउंस हो जाता है। इफ अब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर टूर इज बिटवीन 12 आवर्स एंड 24 आवर्स, 12 घंटे से लेकर 24 घंटे की अगर हम बात करेंगे तो यहां पूरी डेली अलाउंस की एंटाइटलमेंट बनती है। तो यहां 3 समय कर दिए कि 6 घंटे से कम, 6 घंटे से लेकर 12 घंटे से कम, इनके बीच का समय हो गया, और 6 घंटा भी शामिल है। इसके बाद 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक यहां फुल डेली, तो 3 स्लैब हो गए यहां पर। नोट दिया है कि अब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर विल बी रिकॉर्ड फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट एंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन ए पर डे बेसिस। मिडनाइट टू मिडनाइट का मतलब है कि जैसे तारीख कोई भी ले लीजिए कि 5 तारीख को गया है और शाम को चला है 10 बजे, तो रात के 12 बजे तक सिर्फ 2 घंटे हुए हैं 5 तारीख के। फिर 12 बज गए और सुबह 6 बजे वापस चल देता है, टाइम 7 बजे ले लेते हैं, और ये तारीख है 6, सुबह 7 बजे चला और अपने हेडक्वार्टर वापस 10 बजे पहुंच जाता है। तो 6 तारीख की अगर डेली अलाउंस की कैलकुलेशन करेंगे तो 10 घंटे यहां पर हो गए हैं। तो 10 और 2 12 घंटे ऐसे ऐड नहीं करना है, तारीख बदल गई है, मिडनाइट से मिडनाइट ही हम टाइम काउंट करेंगे कि रात के 12 बजे तक कितना समय हुआ। फिर अगले दिन 10 बजे अपने हेडक्वार्टर पहुंचता है, तो रात के 12 बजे के बाद 1 2 जो भी घंटे हुए हैं, 10 घंटे ये 6 तारीख के हैं, इनकी डेली अलाउंस हम अलग कैलकुलेट करेंगे, और 2 घंटे की 5 तारीख की डेली अलाउंस की एडमिजिबिलिटी है वो 2 घंटे के हिसाब से अलग कैलकुलेट की जाएगी। ये कहता है कि मिडनाइट टू मिडनाइट ही रिकॉर्ड की जाएगी, पहचानना जाएगा तो मिडनाइट टू मिडनाइट होगा, और पर डे बेसिस कैलकुलेट होगी, यानी कि 5 तारीख की अलग, 6 की अलग। तो टोटल मिलाकर 12 घंटे नहीं करेंगे इसको जी। एडमिजिबिलिटी टू ड्रॉ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर विद इन इंडिया। तो किलोमीटर और ग्रेड के हिसाब से दी गई है कि 20 किलोमीटर से कम है और ग्रेड 5 है तो 2500 रुपए, ग्रेड 4 के लिए 5000, ग्रेड 3 वाले के लिए 7500, ग्रेड 2 के लिए 10,000, ग्रेड 1 के लिए भी 10,000। ग्रेड वही है, अगर किलोमीटर बढ़ गई उसके ट्रांसफर की 21 से 100 किलोमीटर में आ गया तो 20,000 ग्रेड 1 को मिलेंगे, ग्रेड 2 को भी 20,000, ग्रेड 5 के लिए 5,000 अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा है और 100 किलोमीटर तक है। तो 100 किलोमीटर के बाद 101 से लेकर 200 किलोमीटर तक फिर एक टेबल दी गई है, 201 से 300 तक की एक टेबल दी गई है ग्रेड के हिसाब से, 301 से 500 ये टेबल है। अगर 500 किलोमीटर से ज्यादा की ट्रांसफर पर जर्नी होती है तो प्लस एक और चीज मिलती है, प्लस एक्स। ये प्लस क्या है, इसमें एक एडिशनल चीज, जैसे कि हमने पहले रूल में डिस्कस किया था कि अगर वो पूरा परिवार ओन कार के एंटाइटलमेंट है और उसमें जाता है तो रोड माइलेज अलाउंस मिल जाता है, ट्रेन से भेजे तो उसको एक्स्ट्रा जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मिलता है वो
कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट जो मिलेगा उसके साथ वो अमाउंट अलग से और मिलेगी, इसलिए यहां पर प्लस एक्स सभी में मेंशन किया गया है। ये 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी अगर है ट्रांसफर के टाइम पर तब के लिए है, तो ये प्लस एक्स वो है। अब यही जो रेट दिए गए हैं हर साल ये 5% बढ़ेंगे। तो जब ये 2018 में आया है तो उसके बाद हर साल 5-5% ये बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करें कि 3 साल बाद अगर किसी का ट्रांसफर होता है तो 15% इसका बढ़ाकर वो उसकी एडमिजिबिलिटी बनेगी। नोट दिया है कि सेव व्हेन द कंटेक्स्ट रिक्वायर्स it to be otherwise in terms of this order, admissibility and entitlement to draw composite transfer grant on transfer from one destination to other within India here represents a lump sum amount to be claimed in lieu of expenses incurred in moving everything on transfer। कि ट्रांसफर पर जो कुछ सारी चीजें जो कुछ मिलती थी उसके बदले में एक लमसम अमाउंट ये बता दी गई है, जो हमने ऊपर देखी थी कि 2500 5000 ये जो भी अमाउंट है सबके बदले में जो बाकी कुछ मिलता था सबके बदले में एक लमसम अमाउंट दे दी गई है। क्या क्या शामिल है उसमें? हाउस होल्ड गुड्स, कन्वेंस, मेंबर्स ऑफ द फैमिली एटसेट्रा एंड आल्सो इंक्लूड्स द डिस्प्लेसमेंट कंपनसेशन। सारी चीजों को मिलाकर एक लमसम एक मुश्त राशि यहां पर दे दी गई है। नोट 2। अब हमने प्लस एक्स की बात की थी तो एक्सप्रेशन एक्स मेंशन्ड इन कॉलम 8 एंड 9। 8 एंड 9 में 500 किलोमीटर से ज्यादा की ही बात की गई है इन द अबव। तो इसमें 8 एंड 9 में 500 किलोमीटर से ज्यादा 1000 किलोमीटर तक और फिर 1001 से लेकर और ऊपर की दूरी जहां पर भी बनती है ये दो कॉलम ऊपर दिए गए। तो ये एक्स क्या है? represents the actual cost incurred in transporting the actually transported eligible members। एलिजिबल मेंबर्स का एक्चुअली जो ट्रांसपोर्ट किया गया है वो ऑफ द फैमिली फ्रॉम द डेस्टिनेशन ऑफ द प्रीवियस पोस्टिंग, यानी कि उसका ओल्ड स्टेशन से टू द डेस्टिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ द पोस्टिंग ऑन ट्रांसफर, जो नए स्टेशन पर गए हैं वहां तक का। फॉर दिस पर्पज एंटाइटलमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेड एलिजिबल फैमिली members would be deemed to be the expenses incurred in performing actual journey। जब वो फैमिली मेंबर जा रहे हैं बाई ट्रेन वगैरह जब जर्नी करेंगे तो उनका जो भी एक्चुअली ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है वो ऐड हो जाएगा सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम सीलिंग ऑफ द एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट जो बनती है उसी के हिसाब से तो सब कुछ मिलेगा ही, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। एडमिजिबल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसर्न। और आगे क्या बताया? फर्दर इफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसर्न इज एंटाइटल्ड टू ट्रेवल इन ओन कार, अगर ओन कार में ट्रेवल करने का उसकी एंटाइटलमेंट बनती है या फिर टैक्सी से वाइल कंडक्टिंग टूर द रेस्पेक्टिव एडमिजिबल माइलेज में बी क्लेम्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द एंटायर फैमिली एज ए यूनिट एज अमाउंट एक्स। तो वो कार से भी लेकर जा सकता है और उसकी जो भी एडमिजिबिलिटी बनती है तभी लेकर जाएगा और जो एंटाइटलमेंट बनती है वही उसे मिलेगी। तो वो जो अमाउंट होगी पूरी फैमिली को वहां से शिफ्ट करने के लिए, तो माइलेज जो भी एडमिजिबिलिटी बनती है वो अमाउंट एक्स ऊपर प्लस करके प्लस एक्स जो आया था वो अमाउंट एक्स होगी। नोट 3। द एडमिजिबल एंटाइटलमेंट सब्जेक्ट टू ऑल अदर कंडीशंस गवर्निंग इट शैल बी इंक्रीज्ड बाय 5%। ऊपर जो लमसम अमाउंट बताई थी जो भी एडमिजिबिलिटी बनती है किलोमीटर के हिसाब से और ग्रेड के हिसाब से, तो एवरी ईयर विद फर्स्ट सच इंक्रीज टेकिंग प्लेस आफ्टर दिस ऑर्डर, कि पहला इंक्रीज इस ऑर्डर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। कम्स इन फॉर ऑन, ये 1/1/2019 से यहां की बात की है, फिर बाद में 1 अप्रैल से इंक्रीज होगा, वो लेटर आ गया था। तो 1 अप्रैल से 5% ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नोट 4। द कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट shall be admissible only when the transfer is made in public interest। कि कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट की एडमिजिबिलिटी तभी होगी when the transfer is made in public interest। ये हम स्टार्टिंग से यही बात करें कि ऑन रिक्वेस्ट पर तो ये मिलेगा ही नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में ही कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा। नोट 5। इन द इवेंट बिफोर मूविंग इन टर्म्स ऑफ नोट 1। नोट 1 में एक फिक्स अमाउंट जो बता दी गई थी, तो उसके इवेंट की अगर हम बात करें तो from one destination to other, the government employee has been ordered to be transferred to a different station. The admissibility to the composite transfer grant shall be between two stations
वेयर मूविंग द हाउस होल्ड गुड्स हैज एक्चुअली एंड फाइनली टेकन प्लेस। जो वो रियल में जहां पर उसका स्टेशन पर ट्रांसफर आया है वहीं पर वो रियल में अपना सामान हाउस होल्ड गुड्स जो वो शिफ्ट करेगा और उसका वो सर्टिफिकेट भी देता है। तो डेस्टिनेशन टू अदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज बीन ऑर्डर टू बी ट्रांसफर टू ए डिफरेंट स्टेशन। ट्रांसफर का वही है कि अपना हेडक्वार्टर छोड़कर वो दूसरे स्टेशन पर जाएगा। तो ये 2018 में अमेंडमेंट आया था, वो डिस्कशन हुआ, और 2019 का जो भी अमेंडमेंट है उसमें एसीपी लेवल के हिसाब से ग्रेडिंग, यानी कि कौन से ग्रेड में अगर एसीपी ले रखी है तो वो किस लेवल में है, उसके हिसाब से वो किस ग्रेड में पड़ेगा, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब ज्यों का त्यों है।